मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी प्लीज अलाउ मी टू स्पीक ऑन टुडेज टॉपिक दैट इज वंदनम। हमने पिछले सत्र में अर्चनम पे चर्चा किया था, तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं 7.5.23 में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। तो वंदनम के बाद वंदनम जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट अंग है भक्ति में। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इस परपोर्ट में कि वंदनम it includes prayers and respectful obeisances। प्रेयर के साथ रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस मतलब आप वर्बली वोकली भी ऑफरिंग कर रहे हो और आप अपनी बॉडी को भी ऑफर कर रहे हो प्रणाम करके। तो प्रेयर्स क्या केवल एक वोकल रिसाइटेशन है, अपने एक्सप्रेशन है वर्ड्स का? नहीं, प्रेयर्स वास्तव में हृदय का कनेक्शन है, एक्सप्रेशन है, आपके जो इंटरनल फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसका एक्सप्रेशन है। वो सबसे महत्वपूर्ण है प्रेयर्स में, क्योंकि भगवान जो है वो भावग्राही जनार्दन। श्रील प्रभुपाद सेज कि प्रेयर्स व्हेन ऑफर्ड विथ अफेक्शन एंड लव आर डेफिनेटली आंसर्ड। ये हम आगे देखेंगे। तो भगवत गीता में हर चीज को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ऐसे ही प्रार्थनाएं भी 3 प्रकार हो सकती हैं। जैसे तमोगुण की प्रार्थना है, जैसे हिरण्यकश्यप रावण ने प्रार्थना करी थी, बहुत तपस्या करी थी और प्रार्थना भी करी थी ब्रह्मा जी से, लेकिन उसका रिजल्ट क्या था? फॉर डिस्ट्रक्शन। और आजकल भी हम देखते हैं जो आतंकवादी होते हैं वो भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? तमोगुण में डिस्ट्रक्शन। रजोगुण की प्रार्थना क्या होती है? वेल्थ के लिए, प्रेस्टीज के लिए, फेम के लिए। और सत्वगुण की प्रार्थना सुख शांति बनाए रखने के लिए जो प्रार्थना की जाती है, दैट इज इन सत्वगुण। तो इनके बियॉन्ड जो प्रेयर्स हैं वो कौन सी होती हैं? दैट इज ट्रांसेंडेंटल प्रेयर्स विच आर ऑफर्ड बाय ग्रेट आचार्यस, जैसे श्रील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर। और श्रील प्रभुपाद ने जो प्रेयर ऑफर करी है जलदूत में, आप सबने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो उसको कृपया पढ़ें। बॉस्टन हार्बर पहुंचकर जब श्रील प्रभुपाद नहीं थे, उनको कोई जानता नहीं था उस समय उन्होंने जो प्रेयर लिखी है जलदूत में, मार्किन्स भगवत धर्म करके, आप वेदावेस पे ही पढ़ सकते हैं। वो बहुत ही फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल है कि प्रेयर के अंदर क्या क्या होना चाहिए। मूड, सरेंडर का, ह्यूमिलिटी का, कंपैशन का। तो श्रील प्रभुपाद ने अपना हार्ट उसमें एक्सप्रेस किया है कि हु इज ही एंड व्हाट ही इज बेगिंग फॉर एंड व्हाई ही इज डूइंग दैट। तो उस प्रेयर में श्रील प्रभुपाद का जो पूरा मिशन है उसमें जो बेस्ट प्रेयर उन्होंने ऑफर की है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रेयर का जो मीनिंग एक्सप्लेन किया है श्रील प्रभुपाद ने, आपने सबने सुना है कि वी आर प्रेइंग टू राधा रानी टू एंगेज इन हिज और हर सर्विस। तो श्रील प्रभुपाद अपनी प्रेयर में मेंशन करते हैं कि भागवतेर कथा
से तब अवतार, दीन है सुने जदी काने बार बार। वो मेंशन करते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में अपनी प्रेयर में, जलदूत में, कि भागवत को बार बार अगर कोई सुनता है सम्मिशन में तो क्या होता है, वो धीर बन जाएगा, मतलब तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से भी ऊपर हो जाएगा वो। ये पावर है श्रीमद् भागवतम का। तो हम भागवतम में जो प्रेयर्स ऑफर्ड हैं दैट आर द बेस्ट प्रेयर्स। हम देख सकते हैं फर्स्ट कैंटो में कुंती महारानी, ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज की प्रेयर ऑफर्ड, अम्बरीश महाराज, वृत्रासुर, ये सब जो प्रेयर्स हैं दीज आर ऑल वंडरफुल प्रेयर्स। और इन सभी प्रेयर में कुछ कॉमन एलिमेंट है, तो हम उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। कि सबसे पहला एलिमेंट है जब हम प्रेयर ऑफर करते हैं तो उसमें होता है ग्लोरिफिकेशन, भगवान की कृपा का, भगवान की सुंदरता का, भगवान की सुप्रीमेसी का। जैसे शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने ग्लोरीफाई किया है वर्ष 1 और 2 में, चेत दर्पण मार्जनम, कि आपके नाम की महिमा क्या है कि एक बार उसको बोल देते हैं तो मन में जो गंदगी है वो दूर हो जाती है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, दावाग्नि का सिजेशन हो जाता है और आनंद ब्लिस मिल जाता है, उल्टा आनंदाम बुद्धि वर्धनम, और वो बढ़ता भी है। और वो सेकंड वर्ष में बता रहे हैं कि इतनी पोटेंसी आपने अपने नाम में दे दी है कि नाम बस लेना आपको, और उसमें कोई नियम और काल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी नाम ले सकते हैं। इतनी पोटेंसी दी आपने, तो इतना पावर आपने दिया, तो वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसको। फिर सेकंड जो है एलिमेंट है प्रेयर्स में, दैट इज द मूड इन विच वी ऑफर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑफरिंग द प्रेयर्स। हमारी तो शुरुआती प्रेयर्स की जो होती है वो तुलसी महारानी की प्रेयर, मंगलाचरण करते हैं, गुरु महाराज को ऑफर करते हैं। तो प्रेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो उसमें हमारा जो मेजर पार्ट है वो सेकंड एलिमेंट है, दैट इज मूड इन विच वी ऑफर। केवल आप रिसाइटेशन नहीं करना है, उसमें जो मूड है, आपका जो भाव है वो कैसा होना चाहिए। तो महाप्रभु बताते हैं ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड का। अगर आप गौड़ीय वैष्णव में गोल्डन रूल है, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदारी। इस कॉन्शियसनेस में जब हम चैंट करते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जब बच्चा चिल्लाता है माँ के लिए, रोता है, ये मूड होता है हरे कृष्ण महामंत्र करने का। तो माँ सब काम छोड़ के बच्चे के पास आती है। तो बच्चा इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि वो और किसी को जानता ही नहीं है वो, और हम तो भगवान के अलावा सबको जानते हैं। तो त्रिनादपि सुनिचेना कैसे आएगा वो। और उसमें एक और भी बात है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा नहीं होना चाहिए, कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेंथ। और ये मूड फिर से हम भागवतम में अगर जाएं तो अक्रूर जी जो आचार्य हैं वंदनम के, ही अटेन्ड परफेक्शन बाय ऑफरिंग प्रेयर्स। तो अक्रूर जी का जो प्रेयर्स हैं वो 40th नंबर का जो चैप्टर है 10th कैंटो में, उसमें अगर हम जाएं तो हमें मूड बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो उसमें वो बोलते हैं, न उत्सहे अहम कृपण धी काम कर्म हतम मना। 10, 40, 27 और 28 में वो बता रहे हैं कि वो मेरी स्थिति क्या है कि मेरी न उत्सहे हम कृपण धी, मेरी इंटेलिजेंस जो है वो कृपण, यानी कि माइजर इंटेलिजेंस है मेरी, कोई स्ट्रेंथ नहीं है मेरी इंटेलिजेंस में कि वो माइंड को और सेंसेस को कंट्रोल कर सके। क्योंकि मन जो मेरा है काम कर्म हतम मना, वो काम वासनाओं में लिप्त है। तो फिर भी मैं आपके अप्रोच कर पा रहा हूं। तो अगले वर्ष में वो बोलते हैं, सो हम तवांग्री उपगतोस्मि असताम दुरापम। वो कह रहे हैं कि उसके बावजूद मैं आपको अप्रोच कर पा रहा हूं, ऑल्दो असताम, मैं इम्प्योर हूं और इट इज इम्पॉसिबल टू अप्रोच। तो फिर मैं कैसे अप्रोच कर पा रहा हूं। तच्चापि हम भवद अनुग्रह ईश्मन ने, केवल आपकी कृपा की वजह से। ये कॉन्शियसनेस है कि अपनी स्ट्रेंथ नहीं कि मैं 64 माला कर रहा हूँ, 128 माला कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, एक नाम से ही काम हो जाता है तो करना चाहिए। लेकिन कॉन्शियसनेस कैसी है, भवद अनुग्रह ईश्मन ने। आगे बोलते हैं वो, पुंसो भवेद यर्हि संसरणाप वर्गस तो यब्ज नाभा सदुपास नया मति स्यात्। भगवान में मति कैसे लगेगी उसका फॉर्मूला दे रहे हैं वो, कि सदुपास नया मति स्यात्। जब तक आपके शुद्ध भक्तों की मैं सेवा नहीं करूंगा, आप में मेरी मति हो ही नहीं सकती। यही मूड भागवतम में रिपीट होता है। आप वृत्तासुर की कहानी देख लीजिए, कथा में वो प्रेयर ऑफर करते हैं 6, 11, 24 में, अहम हरे तव पादेक मूलो
दासानुदासो भवितास्मि भूया। दासानुदास, ये कॉन्शियसनेस में वो प्रे कर रहे हैं कि मैं कब वो समय आएगा जब मैं फिर से आपकी सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बन पाऊंगा। यही जड़ भरत जब रघुगणों को टीच करते हैं 5-12-12 में, बिना महत्पात्र जो अभिषेकम, पॉसिबल ही नहीं है आप कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हो अगर जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे प्योर डिवोटी को। यही प्रहलाद महाराज ने बोला है, नेशाम मतिस्तावदुरुक्रमांग्रीम बिना महिषाम पाद रजो अभिषेकम। सेम कंसेप्ट बार 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 रिपीट हो रहा है। तो हमको भी इसी मूड में ऑफरिंग करना चाहिए। हम तो बेस्ट प्रेयर ऑफर कर रहे हैं, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो कैसे करना चाहिए? अटर डिपेंडेंस, टेकिंग कंप्लीट शेल्टर। जैसे गजेंद्र की कहानी में हम देखते हैं, कथा जो 8th कैंटो में आती है। गजेंद्र, एक हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, सबको पता है। तो ये कोई साधारण घटना है, तो जंग होती रहती है, चाहे स्वर्ग में हो रही हो चाहे पृथ्वी पर हो रही हो। एक हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। लेकिन ये कथा भागवतम में क्यों दी हुई है? एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। बिकॉज गजेंद्र जो एक पशु के शरीर में है, ही टुक शेल्टर। उन्होंने जो प्रेयर ऑफर करी है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर बोली जाती है, गजेंद्र मोक्ष के नाम से फेमस है। वो कॉन्शियसनेस, वो डिपेंडेंसी, शेल्टर, ये हमको सीखना चाहिए श्रीमद् भागवतम में। तो भागवतम में भरा हुआ है सब। तो थर्ड एलिमेंट आता है आफ्टर द मूड इज बेनेडिक्शन। हम चाहते क्या हैं? हरे कृष्ण महामंत्र जो हम ऑफर करते हैं या कोई हम प्रार्थना करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय। हमें ये कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए न फॉलोअर चाहिए। थोड़ा हाई स्टैंडर्ड है उसमें, वो जन्मनी जन्मनी भी बोल देते हैं। जैसे आनंदान प्रभु जी बोल रहे थे कि ये बहुत डिफिकल्ट है, तो हम इसको इमिटेट नहीं कर सकते। तो हम प्रैक्टिकली इसको कैसे समझेंगे? भागवतम में ही अगले ही चैप्टर में हम जाएंगे, 41 नंबर का चैप्टर, जब कृष्ण भगवान मथुरा में एंटर कर गए हैं तो वहां पर वो सुदामा मालाकार से मिलते हैं। अब सुदामा मालाकार के जब वो घर में जाते हैं तो ही स्टूड अप, बहुत खुश है वो उनको देख के। अनलाइक द वॉशरमैन, जो धोबी था वो देख के खुश नहीं हुआ था भगवान को। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि बिकॉज जो धोबी है ये सुदामा जो है, जो गार्लैंड बनाने वाले हैं, ही हैज अ सर्विस एटीट्यूड, दैट इज व्हाई ही वाज हैप्पी। वो बहुत खुश है क्योंकि उनके अंदर सेवा का भाव है। जब तक आपके अंदर सेवा का भाव नहीं होगा, आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में जॉय, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। दिस इज द क्रक्स। तो सुदामा जी जब ऑफर कर देते हैं और उनसे जब वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो सबसे ब्यूटीफुल जो हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि ये बेनेडिक्शन हमको भी, हमारे प्रेयर का जो हमारे जो पूरा मूवमेंट है वो इस प्रेयर के एम्बिट में है। 10:41-51 41 नंबर का जो चैप्टर है उसमें 51 नंबर का जो वर्स है, सोपि वव्रे अचलाम भक्तिम। वो क्या मांग रहे हैं? बेनेडिक्शन। सोपि वव्रे अचलाम भक्तिम तस्मिन्नेवाखिलात्मनि सौहार्दम च भक्तेषु भूतेषु च दयाम पराम। वो 3 चीजें मांग रहे हैं। अनशेकेबल डिवोशन, अनअलॉयड डिवोशन टू यू, भगवान के प्रति अनशेकेबल डिवोशन। और दूसरा सौहार्दम, आपके जो भक्त हैं उनके साथ मेरी मित्रता का व्यवहार हो। और भूतेषु च दयाम पराम। अब मित्रता अगर नहीं होगी तो हम झगड़ा करेंगे छोटी छोटी बात पे। अगर आप श्रील प्रभुपाद का मूड समझेंगे तो वो प्रचार करना चाहते थे, भूतेषु च दयाम पराम। तीसरा एलिमेंट वो उन्होंने बोला कि दया, पराम, मामूली दया नहीं, पराम, ट्रांसेंडेंटल कंपैशन। इसका सीधा मतलब है यू हैव टू प्रीच। प्रीचिंग इज द एसेंस एंड प्योरिटी इज द फोर्स। आप प्रीचिंग कैसे करोगे जब झगड़ा चलता रहेगा अपने बीच में? परिवार में होता है, आपस में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लॉर्ड शिवा से हमें सीखना चाहिए, वैष्णवा नाम यथा शंभु। उन्होंने तो पूरा हालाहाल ले लिया था लेकिन अंदर नहीं लिया था, गले में लटका के रखा। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि विष जो है, आपको दोष जो दिख रहा है भक्तों के बीच में, वो विष को आप गले में, कंठ में धारण कर लो। अंदर भी नहीं लो और बाहर मत निकालो। बाहर निकाल लोगे तो आप सांप बन जाओगे। उसका नेचर, सांप निकालता है जहर। यू शुड नॉट एक्ट एनवियसली। सौहार्दम होना चाहिए। ये बहुत बड़ा बेनेडिक्शन है। ये सारी प्रेयर्स के जितने भी ऑफरिंग है, इन 3 के अराउंड होना चाहिए हमारा। अनशेकेबल डिवोशन, फ्रेंडशिप विथ ऑल डिवोटीज एंड भूतेषु च दयाम पराम, ट्रांसेंडेंटल कंपैशन। तो हम एक पास टाइम सुनने का प्रयास करेंगे
और उसी से हम कंक्लूड करेंगे कि पावर ऑफ प्रेयर्स क्या होती है। श्रील प्रभुपाद के जो प्रेयर्स हमने भी शुरू में डिस्कस किया था, एक सुंदर घटना होती है 1980s के आसपास। अद्वैत भवन के जो पुजारी हैं वो मायापुर टेम्पल में आते हैं भक्तों के पास, और उनके हाथ में बैक टू गॉड मैगजीन है। अब वो बहुत भावुक होकर भक्तों को बताने के लिए बहुत उत्साहित हैं और बताते हैं कि मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। 1940s की बात है, उस दशक में जब वो पुजारी थे, तभी भी थे, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, वाइट धोती कुर्ता में आता है और पीछे टेम्पल के वहाँ बैठ के घंटों चैंटिंग करते हैं। एवरी वीकेंड ही यूज्ड टू कम, और हर महीने में 2-3 बार आते थे वो, और ऐसे 10 साल किया उन्होंने। उनसे कोई बात नहीं करते थे वो जो पुजारी थे, वो पीछे बैठ के चैंटिंग करते थे और बहुत देर तक साइलेंट मेडिटेट करके चैंटिंग करते करते करते, और जब उठ के आते थे और थैंक्स कह के चले जाते थे। अभी उनकी बात नहीं होती थी, लेकिन अंदर से उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो असाधारण दिखते थे, उनको इतना एब्जॉर्प्शन उनके अंदर था। तो ऐसे कई साल बीत गए, फिर बीच में एक बहुत लंबा गैप आ गया, उनको दिखना बंद हो गए। तो वो जो पुजारी थे वो सोचने लगे कि वो कहाँ गए होंगे वो भक्त जो आते थे। अभी उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन उनकी मित्रता हो गई है हार्ट टू हार्ट। कई साल बीत गए, फिर उसके बाद उनको बहुत अच्छे से याद है कि 1965 में उसी जगह पे वो एक व्यक्ति को देखते हैं जो सैफरन में है अभी, और सुबह से लेके शाम तक चैंटिंग कर रहा है। एंड उन्होंने देखा कि वो चैंटिंग करते करते रो भी रहे, और पहले से कहीं ज़्यादा। पहले भी देखा था उन्होंने, उनकी आंखें गीली हो जाती थी, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। और इस बार जब वो उठ के आते हैं शाम के वक्त, उनको थैंक यू कहते हैं पुजारी जी को। तब पुजारी जी उनसे पहली बार संवाद करते हैं और बोलते हैं कि आप कौन हैं, अब मतलब आपका नाम क्या है। तो वो बताते हैं, मेरा नाम अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी है, और मैं अपनी ह्यूमिलिटी में, प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं एक यूजलेस सोल हूँ, और मैं यहाँ इसलिए आता रहा। और इतने साल से आप कहाँ थे, बीच में कहाँ चले गए थे। तो वो बताते हैं कि मैं इसलिए यहाँ पर आता था क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने एक बहुत इम्पॉसिबल मिशन दिया है कि आप उन लोगों को जाकर भगवान का नाम बताओ जो नाम जानते ही नहीं भगवान कौन है, जिन्होंने कभी नाम नहीं सुना। ये इम्पॉसिबल मिशन लेके मैं कैसे जा पाऊंगा, मेरी तो कोई पोटेंसी नहीं है। तो मैं इसलिए यहाँ पर आता हूँ क्योंकि यहाँ पर नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और महाप्रभु ने प्लानिंग किया था प्रचार करने का। तो मैं उनकी मर्सी प्राप्त करने के लिए आता हूँ, और हाथ जोड़कर वो उनसे कहते हैं कि आप भी मुझे कृपा करके आशीर्वाद दें कि मैं ये कार्य में सफलता प्राप्त कर सकूं। ये सुन के जो साधु हैं वो स्तब्ध रह जाते हैं, एंड ही यूज नेचुरली वो रोने लगते हैं वहाँ पर, और वो चले जाते हैं। फिर बहुत सालों के बाद वो साधु देखते हैं, यही साधु अद्वैत भवन में वाइट बॉडीड, तिलक धारण करे हुए, धोती कुर्ता पहन के लोग आने लगे हैं। अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। एक के बाद एक बहुत सारे वैष्णव आ रहे हैं, यूरोपियन अमेरिकन। तो अब एक बार उन्हीं में से एक बैक टू गॉडेड मैगजीन उन पुजारी जी को देते हैं, और उन पुजारी जी को जब वो पलटते हैं तो उसमें देखते हैं कि फाउंडर आचार्य इसके कौन है, श्रील प्रभुपाद। अरे वो बोलते हैं कि ये तो मेरे मित्र हैं, और उनको पता है वो जा चुके हैं। तो वो उत्साहित होकर वहाँ जाते हैं मंदिर में बताने के लिए कि मुझे ये बताना चाहिए कि आपके गुरु महाराज के बारे में मैं क्या जानता हूँ, जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, कि कितनी तपस्या की है इस व्यक्ति ने, क्या करते थे यहाँ पर आके। तो हमें भी ये मूड समझना चाहिए श्रील प्रभुपाद का कि उन्होंने जो प्रेयर करी थी, वो जो कंपैशन था उनके हार्ट में, उसका रिजल्ट क्या है कि आज हम साथ में बैठ के ये चर्चा कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति की प्रेयर से कितना शुद्ध भाव था उनका, कंपैशन कितना ज़्यादा था। लेकिन हम कंपैशन का विपरीत में हमारे अंदर दोष दर्शन की भावना बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है। अभी हम उसकी कीमत समझने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे कि हमें जो मिल गया है वो कितना बड़ा है। हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो श्रील प्रभुपाद के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि जो उन्होंने बोला है, वी कैन
स्टे टुगेदर, कॉपरेट टुगेदर, एंड देन जन्म सार्थक करो और करो ही परोपकार। यू हैव टू प्रीच। और प्रीचिंग को हमें हल्का नहीं समझना चाहिए। प्रीचिंग तो हमको करनी पड़ेगी, उसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, हवा में भी नहीं उड़ना चाहिए, लेकिन एक्शन तो करना पड़ेगा। जो प्रभुपाद ने मिशन दिया है उसको आगे कर बढ़ाना है, तो जो उन्होंने बोला है वो करना पड़ेगा। हम अपने हिसाब से अपने मन से नहीं कर सकते कि हम अपना एक जगह बैठ गए आसन में और निर्जन भजन में अपना मन लगा के और हमने अपना काम कर लिया। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग फॉर श्रील प्रभुपाद, देन वी शुड अंडरस्टैंड हिज मूड। इस्कॉन को उन्होंने अपनी बॉडी बताया था। अगर आप उसमें कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम उसमें नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो हम अपने श्रील प्रभुपाद के इस मूड को समझकर इसी मूड में आगे प्रार्थना करते हैं और सब भक्तों से बोलते हैं ये एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और मेरे लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि भक्तों की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्रील प्रभुपाद। जय गुरु।